हेलो एवरीवन, आज हम नीट 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द ज़ीनोन कंपाउंड्स इन कॉलम फर्स्ट विथ इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम सेकंड एंड असाइन द करेक्ट कोड। हमको दो कॉलम गिवन है यहाँ पे, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। ठीक है, कॉलम फर्स्ट में हमें कंपाउंड्स यानी कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है ज़ीनोन के। ठीक है, और कॉलम सेकंड में हमको स्ट्रक्चर गिवन है उनकी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, स्ट्रक्चर और जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल गिवन है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर कौन से मॉलिक्यूल का है। मैचिंग में हमको यही देखना होगा। बट आपको क्या ये पता है कि स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर यहाँ पे ज्योमेट्री दे रखा होता तो इसका मैचिंग कुछ और ही होता। ठीक है, तो आपको मैं एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में, उसके बाद ही आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसकी मैचिंग देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ। तो ज्योमेट्री, जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है उसको असाइन करने के लिए भी हमको हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है उसको भी हमको डिफाइन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट जो हाइब्रिडाइजेशन आता है मॉलिक्यूल का, उसमें आप जानते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पर ज्योमेट्री में हम क्या देखते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का अरेंजमेंट होता है। ज्योमेट्री में क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जो होते हैं मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के, उनका अरेंजमेंट देखा जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, उसके बाद उसकी ज्योमेट्री हमें पता लगती है। ज्योमेट्री में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं और स्ट्रक्चर में ओनली अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सक्लूडिंग द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी यहाँ पे क्या एक्सक्लूड कर दिया है स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे लोन पेयर को क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है, जबकि ओनली बॉन्ड पेयर का ही अरेंजमेंट देखते हैं। जबकि ज्योमेट्री में क्या देखते हैं हम, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का अरेंजमेंट देखते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट है वो यहाँ पे देखा जाता है। तो ये तो बात हुई ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर की। ठीक है, और हमें कौन कौन से मॉलिक्यूल यहाँ पे गिवन है देखिए। फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें गिवन है HCF4। ठीक है, तो हम HCF4 के बारे में डिस्कस करते हैं कि HCF4 का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है। HCF4 जो है मॉलिक्यूल, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। अगर आपको ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको एक सिंपलेस्ट ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही क्विकली निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे एक शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ज़ीनोन है, ज़ीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पर कितने यूनिवैलेंट एटम अटैच है ज़ीनोन से, वो है 4/2। इस तरीके से हम करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, यानी 12/2 दैट मीन्स 6, और 6 का मतलब होता है sp3d2। तो ये तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इसका क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इसका ज्योमेट्री होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, इसका ज्योमेट्री होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए। बट यहाँ पर जो ज़ीनोन से अटैच्ड बॉन्ड पेयर कितने हैं, यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर इसका ज्योमेट्री होगा XC, ये देखिए F F और F, इस तरीके से ये यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर अटैच्ड है और ये 2 क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, बॉन्ड पेयर को ही देखते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं। तो हम यहाँ पे देखें,
अगर लॉन पेयर एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या निकल के आ रही है, देखिए आप, ये ज्योमेट्री निकल के आएगी इसकी, यानी कि ये है एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे XeF4 का मैचिंग हो रहा है स्क्वायर प्लेनर से। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम यहाँ पे देखते हैं क्या गिवन है हमें। नेक्स्ट मॉलिक्यूल गिवन है यहाँ पे XeF6। तो चलिए हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। XeF6 इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। कैसे निकाला, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 8 प्लस यूनिवेलेंट एटम अटैच्ड है 6/2, यानी 14/2, दैट मीन्स 7, और 7 का मतलब होता है sp3d3। और sp3d3 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है आपको ये पता होगा। तो sp3d3 के लिए ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये ज्योमेट्री होती है। ठीक है, बट हम यहाँ देखते क्या है, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है यानी यूनिवेलेंट एटम, जो भी एटम्स यहाँ पे अटैच्ड है सेंट्रल मॉलिक्यूल से, वो है 6। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ज्योमेट्री निकल के क्या इसका स्ट्रक्चर निकल के आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं Xe, ये F इस तरीके से, यहाँ पे है एक लॉन पेयर और ये 6 यहाँ पे हमको F अटैच करने हैं। तो इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है इसका। देखिए ये है एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में लॉन पेयर है और लॉन पेयर की वजह से यहाँ पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगा, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल ना होगी, क्या होगा, एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो हम देखते हैं XeF6 मैच कर रहा है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल से। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या गिवन है, XeO4। ठीक है, XeO4 गिवन है, तो हम इस मॉलिक्यूल को भी यहाँ पे देख लेते हैं। XeO4 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कैसे निकाला आपको पता है, 8 + 4/2, बिकॉज 8 इसलिए रखा, जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और यूनिवेलेंट एटम कितने अटैच्ड है, 4। यहाँ पे हम प्लस करते हैं यूनिवेलेंट एटम को जो कि 4 है। ऑक्सीजन बाईवेलेंट एटम है, इसलिए उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे वही 12/2, दैट मीन्स 6, और 6 का मतलब आप जानते ही हैं sp3d2, जो कि एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। बट यहाँ पे हो रही है स्ट्रक्चर की बात, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंट्रल मॉलिक्यूल जिनोन, ये यहाँ पे फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन अटैच्ड है यहाँ पे, और एक एक्सियल बॉन्ड पे तो ऑक्सीजन अटैच्ड है और एक एक्सियल बॉन्ड पे लॉन पेयर है, जो कि हम ज्योमेट्री में उसको क्या कर देते हैं, ज्योमेट्री में तो वो होता है इंक्लूडेड और स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर देखनी है, तो स्ट्रक्चर कैसी निकल के आ रही है, यहाँ पे देखिए ये है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो XeF4 की स्ट्रक्चर है स्क्वायर
पायरेमिडल। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, देखिए आप यहाँ पे हमारे पास बचा है XeO3। तो इसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। XeO3 है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सिंपली हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि है sp3। कैसे निकाला पता है आपको, 8/2, क्योंकि जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और यूनिवेलेंट एटम यहाँ पे कोई अटैच नहीं है, यानी 8/2 दैट मीन्स 4, और 4 का मतलब होता है sp3, जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। बट यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रक्चर की, तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। Xe, क्योंकि टेट्राहेड्रल में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड पेयर है और एक क्या है यहाँ पे लॉन पेयर है। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या निकल के आ रही है, स्ट्रक्चर एक पायरामिडल स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है पायरामिडल स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे देखते हैं XeO3 पायरामिडल स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, तो ये हमने इसकी मैचिंग देख ली। तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं और इसका कोड असाइन करते हैं कि क्या है। देखिए ए के साथ मैच कर रहा है सेकंड, यानी 2 मैच कर रहा है, तो ए के साथ 2 फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, मे बी ये हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी के साथ क्या मैच कर रहा है, 3। ठीक है, यहाँ पे भी बी के साथ 3। सी के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है 4, बट ऑप्शन में सी के साथ 1 दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ये रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलें, अगर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें तो यहाँ पे देखिए ए के साथ 3 की मैचिंग दे रखी है, जबकि ए के साथ 2 की मैचिंग है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, ए के साथ 1 की मैचिंग दे रखी है, जो भी एक रॉन्ग ऑप्शन है। तो अब हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ आ गए हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, देखिए ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4 और डी के साथ 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। इन सब की स्ट्रक्चर, इनकी ज्योमेट्री, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इन सब मॉलिक्यूल्स का हमने देखा है। ठीक है, और आप हाइब्रिडाइजेशन को अगर डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं विद ट्रिक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डिटेल डिस्कशन इसका दूंगी और आपको अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के वीडियो मैं कंटिन्यूसली डालती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।